इसराइल का अब तक का खतरनाक तरीन हमला, हज़ारों लोग और ईरानी सफ़ीर शदीद तरीन जख्मी। ये हमला कैसे हुआ? 5000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, बाइक, गाड़ियाँ, ये सब डिवाइसेस कैसे फटना स्टार्ट होगी, कैसे बम में तब्दील होगी, सारा कुछ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वलीद हसन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जो तमाम जानों का खालिक व मालिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमला हुआ कैसे। हमले की 2 स्टेजेस थी। पहले स्टेज में एक डिवाइस फटी जिसका नाम पेजर है, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए और 12 लोगों की इसमें शहादत हुई। उसके बाद सेकेंड स्टेज आई जो कि उससे भी ख़तरनाक थी और उसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, गाड़ियाँ, बाइक्स, ये सारी चीज़ें तबाह होना स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले पहली स्टेज की बात करें तो इसमें ये पेजर नाम की डिवाइस है। इस डिवाइस का काम है कि ये मैसेज पहुंचाने का काम आती है। मोबाइल फ़ोन के आने से पहले, स्मार्टफोन के आने से पहले ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। 1950, 1960 से लेकर 1990 तक की ये टेक्नोलॉजी है, तब लोगों ने इस्तेमाल किया इसका। और 1990 के बाद लोगों ने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया और इस डिवाइस का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। मोटरोला पहले बनाती थी, मोटरोला ने भी बनाना इसका बंद कर दिया इस डिवाइसेस को। लेकिन अपोलो नाम की ये कंपनी, ताइवान की ये कंपनी बताई जा रही है कि ये सिर्फ ये डिवाइसेस बनाती थी। तो 5 से 6 महीना पहले हिज़्बुल्लाह ने ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये मोबाइल फ़ोन जितने भी आप इनका इस्तेमाल बंद कर दें, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से आप ट्रैक हो सकते हो, आपकी लोकेशन तो ट्रैक होती है। उसके अलावा आपका मोबाइल फ़ोन का माइक, कैमरा, ये सारा कुछ भी हैक करके आपको ट्रैक किया जा सकता है। तो लिहाजा आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दो। अब जब इसराइल ने देखा कि उन्होंने ये चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ दी, तो उन्होंने देखा कि वो पेजर नाम की ये डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि उन्होंने जो भी शिपमेंट थी ना, उसको उन्होंने सबको क्रैक किया और शिपमेंट को चेंज कर दिया सारी अपनी डिवाइसेस से। अब अपनी डिवाइसेस में बताया जाता है कि इनमें सिर्फ बैटरी में ना कुछ चार्ज एडिशनल ऐड किया जाता है और उसके अलावा वहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये पेटन नाम का जो धमाका खेज मवाद है ना, ये 20 ग्राम बैटरी के साथ इंस्टॉल किया गया था, जिसने बैटरी के साथ रिएक्ट किया और वो फट के उसने इतनी तबाही की। यानी कि एक आम मोबाइल फ़ोन वगैरह जो मतलब आग लग जाती है, बैटरी फटती है, तो उससे बड़ी हद हो तो आपका स्किन जल जाती है, थोड़ा सा बर्निंग इश्यूज़ आ जाते हैं, तो बस इतने तक ही होता है। लेकिन इनसे लोगों के हाथ तक उड़ गए, मतलब हाथ कट गए, पाँव कट गए, उनका चेहरा सारा लोगों का ज़ख्मी हो गया, लोगों की जानें गई। इसमें तकरीबन 12 लोग इसमें शहीद तक हो गए और यही इसका सबसे ख़तरनाक तरीन पहलू था। और माहिरीन ने ऐसा देखा कि उनके मुताबिक इन डिवाइसेस में कुछ ना कुछ रद्द-बदल की गई थी, यानी कि कोई ना कोई इसमें धमाका खेज़ मवाद ज़रूर ऐड किया गया और चार्ज स्पेशल बैटरी के साथ ऐड किया, जो कि उनकी लिथियम आयन बैटरी को साथ रिएक्ट करेगा और ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक हमला करेगा। और इसमें बताया जाता है कि ये जो ताइवान की कंपनी है ना, इसने यूरोपियन कंपनी के साथ मुआहिदा किया हुआ था और यूरोपियन कंपनी, ये बैक नाम की कंपनी हंगरी की, इनके साथ मिलकर इसराइल ने ये डिवाइसेस बनाई और इन डिवाइसेस की बैटरी के साथ ये सारी छेड़खानी की गई और ये तकरीबन 5 माह के अरसे तक ये बिल्कुल सही चलती रही। यानी कि 5 माह पहले ये लेबनान ने ऑर्डर की थी और उनको मिली थी, तो 5 माह तक इनका इस्तेमाल बिल्कुल सही होता रहा और उसके बाद अचानक एक ही लम्हे में सारी डिवाइसेस फट गई। और डिवाइसेस फटने से पहले वहाँ पर एक ट्यून चलना स्टार्ट होगी, जो कि उनकी नोटिफिकेशन की ट्यून होती है। यानी कि जब कोई मैसेज आता है तो एक वहाँ पर बेल बजती है, वो ज़ोर ज़ोर से बजना स्टार्ट होगी। तो जब सब लोगों ने वो निकाली, यानी कि इनका प्लान ही ऐसा था कि जब बेल हम चलाएंगे, यानी कि हम सिग्नल्स के थ्रू पहले बेल चलेगी, फिर उसके बाद वो फटेगी। तो जब बेल चली, लोगों ने वो उठा के देखने की कोशिश की, तो वो फेस के पास लेकर आए। जब वो फटी तो लोगों का चेहरा डैमेज हो गया। लोगों के ऐसा भी मुबैना तौर पर हुआ है जिनके पूरा चेहरा ही उड़ गया, मतलब गर्दन से उनका सारा ऊपर वाला एरिया सारा वो धमाके की नज़र हो गया और वो मतलब अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। जिसमें बताया जा रहा है कि 2 अभी तक लड़कियां थी मासूम, 10 साल की एज थी, एक फ़ातिमा है और फ़ातिमा के जनाजे की आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि ये 10 साल की मासूम लड़की थी जो शहीद हुई। इसमें एक और 10 साल की लड़की मासूम आप देख सकते हैं, ये भी शहीद हुई और एक छोटा सा मासूम बच्चा। आम शहरी भी वहाँ पर ये डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे थे, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, ये सारे वहाँ पर भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं। इसमें बताया जाता है कि 200 की हालत बिल्कुल तशवीशनाक है, वो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है और 3000 से ज़्यादा लोग पहली स्टेज में ये ज़ख्मी हुए। उसके बाद आई ख़तरनाक स्टेज जिसमें मोबाइल फ़ोन, आईफोन फटना स्टार्ट हो गई और उसके अलावा लैपटॉप, इलेक्ट्रिक बाइक्स, गाड़ियाँ, जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं ना, फिंगरप्रिंट वाली मशीन और बाकी सारे, ये भी फटना स्टार्ट होगी। अब ये कैसे फटी? कुछ लोगों का इसमें कहना है, कुछ माहिरीन का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ एक बैच था जो कि 5 माह के अरसे से पहले मंगवाया गया ना, यानी कि उस चंद पीरियड में मंगवाया गया, उस पूरी शिपमेंट के साथ उन्होंने बैटरी के साथ ये छेड़खानी की इसराइल ने। लेकिन दूसरे माहिरीन का ऐसा कहना है और इसराइल की जानिब से भी कुछ सोर्सेज बताते हैं कि नहीं जी, इसराइल के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है ना, उसके साथ वो ऐसे सॉफ्टवेयर के थ्रू या सिग्नल्स के थ्रू उसको ऐसे करेंगे कि जिसकी वजह से वो डिवाइस फट सकती है। यानी कि पेजर को तो उन्होंने इस तरह से फाड़ना कि वहाँ पर रेडियो सिग्नल्स भेजे, रेडियो सिग्नल जब भेजे तो तब वो डिवाइसेस फटी। लेकिन मोबाइल फ़ोन या बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस
कि वहाँ पर भी जब स्पेशल कोड आएगा तो वो डिवाइसेस फट सकती हैं, यानी कि ये ना तो हमारे स्मार्टफोन इसमें किसी तरह से सेफ़ हैं। और इसके अलावा इसी के बारे में एक टेलीग्राम ये कंपनी है, व्हाट्सएप के बाद सबसे बड़ी ये मैसेजिंग ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऐप है इनकी टेलीग्राम, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है व्हाट्सएप के बाद, यूरोप में होती है, बाकी जगह पर। इसके जो CEO है ना वो रशियन है, उनका भी ऐसा कहना था कि जो जो टेक्नोलॉजी अमेरिका जिसमें मुलविस है ना, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि उसमें किसी किस्म की भी आपकी कोई प्राइवेसी है या आपकी कोई मतलब उसमें प्रोटेक्शन की जा रही है। तो लिहाजा ये देखना ज़रूर है कि अब इसराइल और अमेरिका जोन सी टेक्नोलॉजी में भी ये इन्वॉल्व है ना, वो टेक्नोलॉजी पर अब शदीद तरीन सवालात उठते हैं कि क्या हमारे मोबाइल फ़ोन सेफ़ हैं, इसमें हमारे मोबाइल फ़ोन तो नहीं फट सकते, आईफोन तो नहीं फट सकते। देखिए आईफोन अगर फटेंगे ना तो वो इतना डैमेज नहीं करेंगे जितनी वो डिवाइसेस ने डैमेज किया है, यानी कि पेजर डिवाइसेस ने जो डैमेज किया है। आईफोन या बाकी डिवाइसेस के फटने का ये खतरा हो सकता है कि उससे आग लग जाए। यानी कि इस हमले के दो पहलू हो सकते हैं। एक पहलू तो ये है कि इसराइल ने जो भी मतलब डिवाइसेस के साथ जानबूझ के छेड़खानी की, यानी कि जो उनकी शिपमेंट थी उनमें उसने रद्दोबदल किया और ऐसी चीज़ें इंस्टॉल की जिसकी वजह से वो फट गई, यानी कि साइकोलॉजिकली अपने दुश्मन को डैमेज करने की कोशिश की, उनके जो जहनी असाब है ना उनको कमज़ोर करके, ताकि वो ख़तरे में समझें, अपने आप को महसूस करें और वो कोई बड़ा हमला करें, तो लिहाजा उसके बाद बड़ी जंग की तरफ ये सारे मामला चले जाएँ। एक तो पहलू ये हो सकता है, लेकिन दूसरा पहलू ये हो सकता है कि इसराइल के पास वाकई ऐसी टेक्नोलॉजी है और उसके पास इसके अलावा और भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो कि आने वाले फ्यूचर में वो भी दिखा सकता है। क्योंकि इसराइल ने इससे पहले ईरान की जो भी तनसीबात थी जहाँ पर वो न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह कर रहे थे, उनमें भी साइबर अटैक किया था जिसकी वजह से वो वहाँ पर धमाका हो गया और उनके साइंटिस्ट भी मार गए और उसके अलावा उनका जो प्लांट वगैरह ना वो सारा भी तबाह हो गया था। तो यानी कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा, ये दो पहलू हो सकते हैं। एक और पहलू भी यहाँ पर लेके आया जा रहा है जो ख़तरनाक पहलू सामने नज़र आ रहा है। जो ईरान के सदर एक हादसे में शहीद हुए थे, हेलीकॉप्टर का हादसा था, इब्राहिम रईसी, इसमें मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि ईरानी सदर भी ये डिवाइस का इस्तेमाल करते थे, पेजर डिवाइस का, यानी कि इससे पैगाम पहुंचाना काफ़ी सेफ़ माना जाता है क्योंकि ये रेडियो सिग्नल्स इस्तेमाल करती है, इसमें कोई सिम नहीं होती, कोई डाटा नहीं होता, कोई GPS नहीं होता, कोई वाईफाई नहीं होता, तो लिहाजा इसकी आप ट्रैक नहीं कर सकते। लेकिन मुमकिन ऐसा है कि वो डिवाइस जब वो यूज़ कर रहे हों उसमें भी ऐसे कोई अलार्म चला हो तो वो उन्होंने पास किया तो उसमें धमाका हो गया हो हेलीकॉप्टर में। जब हेलीकॉप्टर में धमाका हो गया होगा तो वो अचानक से वहाँ पर मतलब कंट्रोल से बाहर सिचुएशन होगी और हेलीकॉप्टर एक हादसे का शिकार हो गया। तो ये भी एक सिचुएशन बताई जा रही है कि ईरानी सदर को भी इसी तरह से हो सकता है कि इसराइल ने कत्ल करवाया हो। और इसके अलावा अब ये सब खतरे में आ चुके हैं। इस सारे दौर में ये भी वाज़ेह हो गया जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें थी, जो अमेरिका या बाकी सारे बड़े चैम्पियंस बनते थे इंसानी हकूक़ के, वो सब भी बेनकाब हो गए हैं। और इस पर अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा कि ये इंसानी हकूक़ की शदीद तरीन पामाली है, हर तरह की ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन अमेरिका का ऐसा दावा है कि भाई हम इसमें मुलविस नहीं हैं, हम किसी किस्म के भी ये जो भी हमला हुआ है इसमें मुलविस नहीं है। लेकिन अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी और एक वहाँ पर हॉस्पिटल है बैरूत में, उन्होंने वहाँ पर 20 दिन पहले, तकरीबन 20 दिन पहले ही वहाँ पर डिवाइसेस सारी तब्दील करवा दी। 15 से 20 दिन पहले उन्होंने डिवाइसेस सारी ये तब्दील क्यों करवाई? क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सिस अमेरिका की भी यही डिवाइसेस यूज़ करती थी। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अमेरिका को पता था और अमेरिका के साथ मिलकर हो सकता है कि इसराइल ने ये सब कुछ किया और इसके बाद इस चीज़ का तो उन्होंने कह दिया कि हम मुलविस नहीं हैं, लेकिन उसके बाद वज़ीर दफ़ा यानी कि डिफेंस मिनिस्टर जो है ना अमेरिका के, इन्होंने इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर से रब्ता किया और उनसे कहा कि देखें हम आपकी हर तरह से सपोर्ट करते हैं, हम आपकी हर तरह से अनकंडीशनली सपोर्ट करते हैं। यानी कि उन्होंने कोई मजम्मत नहीं की इस चीज़ की, उन्होंने कहा कि हम इसराइल के साथ हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम साथ हैं लेकिन हम शामिल भी नहीं हैं और इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। और अमेरिका की मुनाफिकत तो देखें कि बजाय इसके कि वो इसराइल के ख़िलाफ़ बयान दे, इसराइल पर पाबंदियों की बात करे, वो पाकिस्तान पर पाबंदियों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान का जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है ना, हम इसकी मुखालफत करते रहेंगे, असले के फैलाव को रोकने के लिए हम पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाते रहेंगे जी। अब जो लोग अमेरिका की या इसराइल की कोई टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस इस्तेमाल करें, अब उनको इस वजह से बाइकआउट नहीं करना कि ये इसराइल का प्रोडक्ट है तो इसराइल क्योंकि उसने फ़लस्तीन पर हमला किया तो लिहाजा हम इस वजह से बाइकआउट करें, नहीं। अब ये हमारी भी सेफ्टी की बात आ गई है। यानी कि पूरी दुनिया में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिसमें अमेरिका है या किसी तरह से इसराइल मुलविस है टेक्नोलॉजी उनकी, तो वो सब अब ख़तरे में है। इसके बारे में जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपने गिरदोना लोगों की मदद करें, अपना और अपने अहले खाना का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।